हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक मात्रक यूनिट के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास की अपडेट के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आज से हम आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मात्रक यूनिट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मात्रक फुट निम्न में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों, मात्रक फुट जो है ये एफपीएस प्रणाली से संबंधित है। कौन सी प्रणाली से? एफपीएस प्रणाली से। दोस्तों, मात्रकों की एफपीएस प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट, द्रव्यमान के मापने के लिए पाउंड एवं समय मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान कितना होता है? दोस्तों, एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान जो होता है वो होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो ये जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान जो होता है ये होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। रुंटगेन जो है दोस्तों विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई है, जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक डैश होता है? दोस्तों, चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर जो है चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होता है। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन की एसआई इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है। इसका विमीय सूत्र होता है L⁻⁻1 जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आधार राशियों के मात्रकों को हम बोलते हैं मौलिक या मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मौलिक या मूल मात्रक बोलते हैं आधार राशियों के मात्रक को। मूल राशियां, आधार राशियां वे राशियां है दोस्तों जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये राशियां स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग की जाती है। अब दोस्तों, भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं, प्रतीक क्या होता है, सभी देख लेते हैं। दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी इसका मात्रक होता है। समय का मात्रक होता है सेकेंड, एस से स्मॉल एस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, कैपिटल के से इसे प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए से इसे प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, MOL से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसे CD से हम प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक होता है हमारा वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? वाट प्रति वर्ग मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है? घंटा, किलोग्राम, मोल, मीटर। तो घंटा जो है दोस्तों ये एसआई मात्रक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? दोस्तों, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी? 7। भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आवृत्ति मापन का मात्रक क्या है? दोस्तों आवृत्ति के मापन का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं मूल मात्रक का। किसका? मूल मात्रक का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से? लंबाई जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तापमान केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये जो है 7 मूल मात्रक है एसआई प्रणाली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों घन कोण का एसआई मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है घन कोण का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई पद्धति में निम्न में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों मूल राशि हमारी कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है ये हमारी मूल राशि है। देखते हैं अगला। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो इकाई होती है वो होती है आवेश की। किसकी होती है? आवेश की। हम जानते हैं आवेश Q बराबर क्या होता है दोस्तों? I इंटू टी के होता है, मतलब धारा इंटू समय के। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है हमारी ओम मीटर। ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ठीक है दोस्तों, बात करें प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है ओम मीटर। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान की एसआई इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? दोस्तों किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक है हमारा जूल। जूल कार्य को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जूल का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है, अतः किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक हमारा कौन सा है? जूल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक है दोस्तों क्या? किलोग्राम और न्यूटन। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और न्यूटन किसका है? भार का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है? दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। दोस्तों कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने बल लगा के आगे बढ़ा दिया तो कार्य ये क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा, क्योंकि वस्तु अपने स्थान से क्या हुई है? हटी है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, अतः कार्य का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो दोस्तों क्विंटल इकाई का उपयोग करके जो है मापा जाता है द्रव्यमान। किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को मापा जाता है।
क्विंटल द्रव्यमान के मापन की एक इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। इसका उपयोग आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका? किलोवाट घंटे का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक डैश है। दोस्तों, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष का। दोस्तों, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा दो तारों आदि के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? माना कि जे जूल, सी कुलाम और एस सेकेंड है। तो दोस्तों, 1 जूल प्रति 1 कुलाम जो है, 1 जूल प्रति 1 कुलाम जो होता है, ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। दोस्तों, वोल्ट जो है ये विद्युत वाहक बल की इकाई है, इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, ये आपको पता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, सीमेंस को जो है एसआई आधार मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं किस प्रकार से? किलोग्राम -1 मीटर -2 S3 A स्क्वायर। तो इस प्रकार हम सीमेंस को एसआई आधार मात्रक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो एम्पियर की परिभाषा, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो कूलाम जो है, ये कूलाम जो है ये एसआई मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, क्या होता है? Q बराबर IT। कूलाम बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसका मात्रक होता है। अतः आवेश के एसआई मात्रक कूलाम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? दोस्तों, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? दोस्तों, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। किसके? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार बराबर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, इसे हम पास्कल कहते हैं। और एक बार मुख्यतः 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? तो व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है दोस्तों वोल्ट, न्यूटन, जूल। केल्विन, मोल, एम्पियर ये तो मूल मात्रक है। मीटर, सेकंड, किलोग्राम ये भी मूल मात्रक है। मीटर, किलोग्राम, एम्पियर ये भी मूल मात्रक है। तो वोल्ट, न्यूटन, जूल जो है ये व्युत्पन्न मात्रक को निरूपित करता है। दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक की यदि बात की जाए तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। एसआई व्युत्पन्न इकाइयाँ, वोल्ट विद्युत विभव की इकाई है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न एसआई इकाई है। न्यूटन बल की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। जूल ऊर्जा, कार्य एवं ऊष्मा की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
त्वरण की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की एसआई इकाई। दोस्तों किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? दोस्तों शक्ति की इकाई नहीं है हमारी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है दोस्तों हमारी किलोवाट। किलोवाट जो है ये उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का हम प्रतिरोध हम कहते हैं। मतलब प्रतिरोध R क्या होता है? V/I होता है। तो क्या हो जाएगा? विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो 1 ओम होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धन की इकाई क्या है? दोस्तों आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्धन मैग्निफिकेशन की यदि बात करें दोस्तों तो आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी क्या? मीटर। मीटर जो है ये फोकस दूरी की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है हमारा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो दोस्तों एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी। कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबाई की एसआई इकाई है? दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई जो होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों त्वरण का मात्रक जो है वो है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण का मात्रक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है बेकुरल। बेकुरल जो है ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी न्यूटन। न्यूटन जो है ये भार की एसआई इकाई है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्न है। किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई है। ग्राम द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो एसआई मात्रक कैंडेला जो है दोस्तों ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड तथा वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? दोस्तों संवेग की एसआई पद्धति में इकाई होती है हमारी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? स्थिर रहता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ही होता है दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगा है तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलाम।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश की यदि बात करें दोस्तों तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है किसका? विद्युत आवेश का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ज्ञात है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है दोस्तों ओम। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम हम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहां R क्या है? हमारा प्रतिरोध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है दोस्तों? ये नहीं है हमारी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई है। न्यूटन मीटर कार्य की इकाई है। जूल कार्य की इकाई है। दोस्तों किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W जो होता है बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, और कार्य की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। किसकी इकाई है? बल की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है दोस्तों डायोप्टर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें लेंस की क्षमता की दोस्तों, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता हम कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता कैसी होगी? P बराबर होगा 1/f डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जो है हम मापते हैं क्यूरी में। किसमें? क्यूरी में। दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट की यदि बात करें तो शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योग इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग या इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। यही क्या है? हमारा शक्ति है। ठीक, तो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा कार्य बटा समय। क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं पे रखते हैं, क्लास अपनी एंड करते हैं। इसके बाद के सारे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।